नमस्कार। आज वर्ल्ड मलेरिया डे के उपलक्ष्य में नागपुर से सुप्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्रदीप कोवे सर हमारे साथ है। आइए जानते हैं मलेरिया के विषय में आरोग्य मंत्रालय। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, अगर हम मलेरिया के विषय में जानना चाहें तो सादी भाषा में अगर हम जाए आम पब्लिक के लिए, तो मलेरिया क्या होता है? एक्चुअली मलेरिया इट इज़ अक्यूट फेब्राइल इलनेस। ये तीव्र ज्वर के प्रकार में आता है, जिसमें पेशेंट को ठंडी लग के बुखार आता है, उल्टियाँ होती है, हाथ पैर दर्द बहुत ज़्यादा प्रमाण में होते हैं, सर दर्द बहुत तेज़ रहता है और उल्टियाँ जैसा लगना, भूख ना लगना, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। और जनरली ये अक्यूट फेब्राइल इलनेस होने के वजह से बहुत लोगों को ये पता चलता नहीं है कि ये मलेरिया है कि दूसरा बुखार है। जैसे कि आपने अभी मलेरिया के बारे में हमें बताया सर, अगर क्या मलेरिया के कुछ प्रकार भी होते हैं? जी, इसके 5 प्रकार होते हैं, जिसमें 2 सबसे ज़्यादा ये इंडिया में पाए जाते हैं। उसमें पहला प्रकार है प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, दूसरा प्रकार है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, तीसरा प्रकार है प्लाज्मोडियम ओवेल, चौथा प्रकार है प्लाज्मोडियम मलेरी और 5वां प्रकार जो रेयर पाया जाता है इंडिया में, वो है क्लेंस लेसी करके एक प्रकार होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया में जो पाए जाते हैं वो फाल्सिपारम मलेरिया और वाइवैक्स मलेरिया। सर, ये तो थे मलेरिया के मुख्य कारण, लेकिन अगर हम लक्षणों के विषय में जानना चाहें तो क्या प्रमुख लक्षण एक मलेरिया के पेशेंट में देखने को मिलते हैं? सर्वप्रथम जब मलेरिया का मच्छर काटता है तो उसके बाद 10-15 दिन तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। 10-15 दिन के बाद उसके लक्षण निर्माण होना चालू हो जाता है। प्रथमतः ठंडी लग के बुखार आना चालू हो जाता है, जो कि बहुत तेज़ रहता है। 102-103 डिग्री के आसपास बुखार रहता है। तेज़ सर दर्द होता है, उल्टियाँ होती है, कुछ प्रमाण में उल्टियाँ जैसा लगता है और हाथ पैर दर्द, जकड़न जैसा महसूस होता है। ये प्रमुखता लक्षण पाए जाते हैं। सर, अगर हम निदान संबंध में बात करें तो ये मलेरिया ही है, इसका निदान कैसे हो पाता है? शुरुआत में हम क्लिनिकली जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो क्लिनिकली उसको हम डायग्नोस करते हैं, लेकिन क्लिनिकली के अलावा पेशेंट के कुछ रक्त तपास करना भी ज़रूरी होता है, जिसमें एक माइक्रोस्कोपिक स्मीयर एक टेस्ट होती है जो जनरली मलेरिया में की जाती है, प्राइमरी टेस्ट होती है। उसके बाद उससे भी जल्दी रिपोर्ट चाहिए रहता है तो उसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट होती है, जो कि तुरंत 1 घंटे में रिपोर्ट मिल जाता है, तो उसका निदान तुरंत हो जाता है पेशेंट का। ये तो थी निदान संबंध में बात है, लेकिन अगर सर हम मलेरिया के उपचार की बात करें तो किस प्रकार की उपचार पद्धति मलेरिया के लिए उपलब्ध है? जी, अभी तो पूरे वर्ल्ड में मलेरिया के लिए बहुत अच्छी दवाई प्रस्तुत है। उसमें से फर्स्ट लाइन थेरेपी एज अ क्लोरोक्विन हम यूज़ करते हैं, और अभी कई जगह पे मलेरिया रेजिस्टेंस होने लगा है। उस कंडीशन में ये क्लोरोक्विन काम नहीं करती है, तो उसमें हम मोस्टली कॉम्बिनेशन थेरेपी में जाते हैं, जिसमें आर्टीमेसिनिन कॉम्बिनेशन ड्रग्स ऐसा एसीटीज कहा जाता है, जो कि सबसे मलेरिया में प्रभावी मानी जाती है। उसके अंदर आरटी ईथर, आरटी मिथर, देन आरटी सुनेट करके ये दवाई आती है। उसके बाद मेफ्लोक्विन, क्विनिन, क्लोरोक्विन के साथ और पायरोडॉक्सिन, सल्फामिथाडॉक्सिन, ये सब दवाई, डॉक्सीसाइक्लिन हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई, इतनी सारी दवाई उसमें दी जाती है। सर, अक्सर देखा जाता है मलेरिया के मामले में लोग बहुत अलगर्जी होते हैं, लोग उसका जल्दी से इलाज नहीं करते हैं या फिर डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जाते, घरेलू इलाज की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। सर, कितना घातक साबित हो सकता है घरेलू इलाज, डॉक्टर के पास ना जाना? जी, शुरुआत के दिनों में जब पेशेंट को ठंडी लग के बुखार आता है तो लोग कोई दवा आजू बाजू से लेना, घर में पैरासीटामोल खा लेना, ऐसे करके दिन चला लेते, लेकिन वो बहुत घातक होता है, क्योंकि मलेरिया में ज़्यादा दिन उसको डॉर्मेंट कंडीशन में रखना या उसी कंडीशन में रखना घातक होता है, क्योंकि उसके वजह से सेरेब्रल मलेरिया या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं यदि आप लेट ट्रीटमेंट चालू करते हो तो। लेकिन शुरुआत के फेज़ में आप मलेरिया की ट्रीटमेंट करते हो
तो उसमें अच्छा असर दिखता है। सर अगर हम बात करें बचाव की यानी प्रिवेंशन की, जी, तो किस तरीके से हम मलेरिया इस बीमारी से बच सकते हैं? कोई भी चीज़ का पहला ये होता है, हेतु होता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो मलेरिया में भी वही चीज़ लागू होती है कि आस पड़ोस में कभी भी कोई गंदगी पैदा नहीं होने देना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ पे भी आजू बाजू में पानी जमा होने के संसाधन होते हैं वो तुरंत आप खाली कर दीजिए। जैसे कूलर का पानी हो गया, कुंडी का पानी हो गया, या कोई अपने घर में बर्तन रहते हैं या पानी की टंकी होती है, उसके साफ सफाई में ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो थी बचाव संबंध में बातें। सर अगर हम जो देशवासी अभी आपको देख रहे हैं, क्या एक संदेश आप उन्हें वर्ल्ड मलेरिया डे के उपलक्ष्य में देना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, मलेरिया एक बहुत घातक बीमारी है जो कि अर्ली फेज में आप आते हो डॉक्टर के पास तो उसको प्रिवेंट किया जाता है। यदि आप उसको लेट करते हो या देरी करते हो तो वो बहुत जानलेवा बीमारी हो सकती है। इसके लिए कभी भी ध्यान देना है, कोई भी बुखार सादा बुखार ना समझते हुए डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, उसका निदान करना चाहिए, खून की जांच करनी चाहिए। यदि वो मलेरिया निकलता है तो तुरंत उसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर के सलाह से लेनी चाहिए। सर अगर हम बात करें प्रकृति पॉलीक्लिनिक की, तो पेशेंट्स के लिए या रोगियों के लिए किस प्रकार की सुविधाएं आपके हॉस्पिटल में उपलब्ध है? प्रकृति पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ये ओमनगर एरिया में कोराड़ी रोड पे स्थित है। यहाँ पे पेशेंट को हर तरह का कंसल्टेशन अवेलेबल है। अपने यहाँ पे जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्रदीप कोवे अवेलेबल है, डॉक्टर साद सिद्दीकी जो जनरल सर्जन है वो अवेलेबल रहते हैं, डॉक्टर रेहान खान करके ऑर्थोपेडिक्स है वो भी अवेलेबल रहते हैं। अपने यहाँ पे 24 आवर्स पैथोलॉजी लैब है, एक्सरे सर्विस है और ईसीजी सर्विस है। शंभू नगर, आर्यनगर, कोराड़ी रोड पे कभी भी आप सलाह ले सकते हो या आप डायरेक्ट पॉलीक्लिनिक में आके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।